पॉज। क्या आपने कभी सोचा है कि मशरूम फार्म चलाना असल में कैसा होता है? सोशल मीडिया पर अक्सर आपको चमचमाते सफेद मशरूम की तस्वीरें दिखती हैं, लेकिन क्या ये तस्वीरें पूरी सच्चाई बयां करती हैं? शायद नहीं। असलियत इससे कहीं ज्यादा गहरी और मेहनत भरी है। सोशल मीडिया पर जो सफेद सफेद फोटो दिखती हैं, वो पूरी सच्चाई नहीं होती। वहां सिर्फ अच्छा दिखाने की कोशिश होती है, लेकिन असली कहानी इन तस्वीरों के पीछे छुपी होती है। आज मैं आपको दिखाने वाला हूं कि एक दिन में मशरूम फार्मिंग में क्या क्या होता है, कितनी मेहनत लगती है और किन किन चुनौतियों का सामना करना पड़ता है। चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले आज कितने किलो मशरूम निकले, ये जानना जरूरी है। हर दिन की शुरुआत इसी से होती है। फिर हर एक रुपया कहां खर्च हुआ, उसका हिसाब रखना पड़ता है। मशरूम फार्मिंग में मुनाफा तभी है जब आप हर खर्च को ट्रैक करें। और सबसे बड़ा सवाल, क्या ये मेहनत वाकई में फायदे का सौदा है? क्या छोटे किसान भी इससे अच्छा कमा सकते हैं? अगर आप सच जानना चाहते हैं तो वीडियो छोड़कर मत जाना। यहाँ आपको वो बातें पता चलेंगी जो आमतौर पर छुपा ली जाती हैं। पॉज। सुबह का समय है और ये रहा हमारा आज का हार्वेस्ट। ताजे मशरूम की खुशबू और मेहनत की शुरुआत। बाहर से देखने में सब बहुत आसान लगता है, जैसे बस मशरूम काटो, पैक करो और बेच दो। लेकिन असल में हर स्टेप में कई चुनौतियां आती हैं। मशरूम की क्वालिटी, पैकिंग और मार्केट तक पहुंचाना, हर जगह अलग मेहनत लगती है। पॉज। लेकिन चलिए पहले नंबर बताते हैं। आज का प्रोडक्शन कितना हुआ और खर्च कितना आया, यही असली गणित है। आज कुल 40 किलो मशरूम निकले। सुनने में अच्छा लगता है, लेकिन यहीं से असली खेल शुरू होता है। हर किलोग्राम के पीछे छुपा है खर्च, मेहनत और रिस्क। कभी कभी मौसम, कभी फंगस, तो कभी मार्केट की डिमांड। हर दिन नई चुनौती। मशरूम की सफाई, बेड्स की देखभाल और सही नमी बनाए रखना, ये सब रोज का काम है। एक छोटी सी गलती भी पूरे बैच को खराब कर सकती है। और आज सुबह ही हमें पहला झटका लगा। एक बैच में नमी ज्यादा होने से मशरूम खराब हो गए। ये नुकसान सीधा जेब पर असर डालता है। पॉज। अब बात करते हैं आज के खर्च की। हर दिन का खर्च अलग होता है और हर खर्च का हिसाब रखना जरूरी है। सबसे पहले सबस्ट्रेट, बीज और बेसिक सप्लाई का खर्च लगभग 1200 रुपए। दूसरा बिजली, पंखे, ह्यूमिडिफायर, लाइट, आज का खर्च गया करीब 800 रुपए। तीसरा पानी, सफाई और छोटे खर्च जो रोज जुड़ते हैं, करीब 300 रुपए। और फिर आया अनएक्सपेक्टेड खर्च। एक ह्यूमिडिफायर का पार्ट खराब हो गया, जिससे आज अचानक 500 रुपए और चले गए। यही वो चीजें हैं जो इंस्टाग्राम रील्स में नहीं दिखती। असली फार्मिंग में हर दिन कुछ नया सीखने को मिलता है। पॉज। अब सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट, टोटल खर्च। आज का टोटल खर्च हुआ लगभग 2800 रुपए और आज का टोटल प्रोडक्शन 40 किलोग्राम, यानी प्रति किलो लागत करीब 70 रुपए पड़ी। लेकिन ये नंबर हर दिन सेम नहीं रहता। मौसम, बिजली का बिल और प्रोडक्शन सब बदलता रहता है। पिछले हफ्ते जब टेम्परेचर स्टेबल था, तब कॉस्ट आई थी करीब 60 रुपए प्रति किलो। यानी हर दिन की कहानी अलग है। यही कारण है कि मशरूम फार्मिंग में लगातार सीखना और एडजस्ट करना पड़ता है। कभी कभी छोटे बदलाव भी बड़ा फर्क ला सकते हैं। अब सवाल यह है, क्या हम ऐसे ही छोटे लेवल पर रुक जाएं? बिल्कुल नहीं। आज के डेटा से हमें साफ दिख रहा है कि अगर हम ऑटोमेटेड क्लाइमेट कंट्रोल में इन्वेस्ट करें तो बिजली और नुकसान दोनों कम होंगे। अगला प्लान है एक नया ग्रो रूम जोड़ना और बेहतर स्पोर स्ट्रेन टेस्ट करना। इससे प्रोडक्शन बढ़ेगा और क्वालिटी भी सुधरेगी। इसमें शुरुआती कैपिटल लगेगा, लेकिन लॉन्ग टर्म में यही से स्केलिंग शुरू होती है। ज्यादा प्रोडक्शन, कम लागत, यही असली गेम है। अब आखिरी और सबसे जरूरी सवाल, आज का मार्केट रेट चल रहा है लगभग 100 रुपये प्रति किलो। 40 किलो बेचने पर टोटल रेवेन्यू हुआ 4000 रुपये। खर्च घटाने के बाद मुनाफा बहुत बड़ा नहीं है, लेकिन ये मेहनत की कमाई है। और जब यही सिस्टम 100 किलो, 200 किलो और फिर 1000 किलो पर जाएगा, तब गेम बदलता है। तब असली मुनाफा दिखता है। अगले कुछ महीनों में मेरा फोकस रहेगा नुकसान कम करना, यील्ड स्टेबल रखना और मार्केट डायरेक्ट पकड़ना। क्योंकि असली पैसा सिर्फ उगाने में नहीं, बल्कि सही मार्केटिंग और स्केलिंग में है। अगर आप भी मशरूम फार्मिंग शुरू करने की सोच रहे हैं तो सपना नहीं बल्कि सही प्लानिंग और मेहनत से ही सफलता मिलेगी।
अगर आपको ऐसी रियल फार्मिंग कंटेंट चाहिए तो चैनल को सब्सक्राइब करें। अगली वीडियो में मैं दिखाऊंगा कैसे स्मार्ट तरीके से काम करके इसे बड़ा बिजनेस बनाया जा सकता है। मिलते हैं अगली वीडियो में, जहां हम और गहराई से मशरूम फार्मिंग की दुनिया को समझेंगे। तब तक मेहनत करते रहिए, सीखते रहिए और अपने सपनों को हकीकत बनाइए।